दोस्तों, हम सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में मिलने वाले सुकून की बात ही अलग होती है। पर दोस्तों, आज हम आपकी इस मानसिकता के साथ थोड़ी मस्ती करने वाले हैं क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे घर दिखाने वाले हैं जहां एक बार जाने के बाद आपका वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ अलग देखने के लिए क्योंकि ये वीडियो वाकई में आपको हैरान करके रख देगी। इसलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। विलेज ऑफ गासाडालोर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको पहाड़ों के ऊपर रहने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हमें पता है ये मौका आपके लिए बहुत शानदार होगा। ऐसे में आप जरा इस घर पर नजर डालिए जो कि जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। आपको कई मीलों की दूरी तय करके अपने घर जाना होगा और ठीक यही चीज गासाडालोर में रहने वाले लोग करते हैं क्योंकि ये गांव बाकी दुनिया से अलग पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। और अगर आपको लोगों के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये अलग होने के साथ साथ काफी बड़ी भी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा बदल रही है और इस जगह पर सड़कें भी बनाई जा रही है। ऐसे में क्या पता आने वाले समय में इतने शानदार पहाड़ पर रहने के लिए लोगों को पहाड़ चढ़कर न जाना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो भाई हम तो इस जगह पर जरूर जाना चाहेंगे। कासाडो पेनेडो स्टोन हाउस। हम सभी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग वहां रहने के लिए टेंट वगैरह लगाते हैं तो कुछ लोग थोड़े और पैसे खर्च करके एक होम व्हीकल किराए पर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जहां जाते हैं वहां पर ही पत्थर और ईंटों से घर बनाकर रहने लगते हैं। और दोस्तों, नॉर्दर्न पुर्तगाल में बसे इस स्टोन हाउस को भी इसी तरह बनाया गया, जहां 1972 में कुछ छुट्टियां मनाने आए लोगों ने यहाँ पर दो पत्थरों को आपस में काफी करीब देखा, जिसे देखकर उन्हें ख्याल आया कि क्यों न इससे घर बनाया जाए। और फिर उन्होंने पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ इस अनोखे स्टोन होम को बनाकर तैयार कर दिया। ये पूरा घर पत्थरों से बना हुआ है, फिर चाहे दीवारें हो, दरवाजा हो या फिर इसकी छत। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपका वाईफाई और फोन सिग्नल ना पकड़े तो ये जगह काफी शानदार है। बस याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बिजली की समस्या बहुत होने वाली है क्योंकि इस जगह पर कोई भी पावर सप्लाई नहीं है। द क्रिस्टल मिल। दोस्तों, अगर आप हफ्तों हफ्तों तक किसी को भी नहीं देखना चाहते हो तो कोलोराडो में मौजूद ये जगह आपके लिए बड़ी शानदार है। असल में दोस्तों, द क्रिस्टल मिल एक शीप माउंटेन पावर प्लांट है जिसे 1892 में बनाया गया था, पर अब ये पूरी तरह से खाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस जगह तक पहुंचने की है क्योंकि द क्रिस्टल मिल तक पहुंचने के लिए आपको काफी उतार चढ़ाव भरे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ क्रिस्टल रिवर का तेज बहाव भी आपको यहाँ तक पहुंचने से रोकेगा। लेकिन अगर आपको इस शानदार नजारे के साथ सुनसान घर में कुछ पल शांति के बिताने हैं तो हमें नहीं लगता कि ये चीजें कोई मायने भी रखती है। काटसी पिलर। जाहिर सी बात है कि इंसान को जब मन की शांति चाहिए होती है तो वो किसी एकांत जगह को ही ढूंढता है जहां पर उसे भगवान और शांति दोनों की प्राप्ति हो। शायद इसी वजह से यहाँ पर रहने वाला शख्स इस पिलर, जो कि जमीनी तल से 160 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, उसके टॉप पर रहता है जहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है यहाँ बनी सीढ़ी। असल में दोस्तों, वेस्टर्न जॉर्जिया में मौजूद इस जगह को करीब 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बनवाया गया था, लेकिन 1944 में इसे वापस से डिस्कवर किया गया। और फिर 1993 से यहाँ पर स्टेल्पनिक मैक्साइम नाम के व्यक्ति रहते हैं जो जेल में सजा काटने के बाद एक बहुत ही एकांत जगह पर रहना चाह रहे थे जहां पे वो ईश्वर का ध्यान लगा सकें। और इसी वजह से इन्होंने दुनिया से दूर इस पिलर के ऊपर रहने की सोची और अब ये अपने अंतिम समय तक यहीं रहेंगे क्योंकि इस पिलर के ऊपर इनके रहने के लिए घर और एक चर्च दोनों बने हुए हैं और यही कारण है कि इन्हें ये जगह पसंद आ गई। एलिडे आइसलैंड। दोस्तों, जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से आइसोलेशन शब्द का जिक्र हर शख्स की जुबान पर होता है और इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसे घर से रूबरू करवाया जाए जो पूरी तरह से आइसोलेट है, क्योंकि ये घर एक आइलैंड पर मौजूद है जहां इस आइलैंड पर इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है। जब ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हुई तो कई सारे लोगों का ऐसा कहना था कि आइसलैंड में मौजूद ये आइलैंड किसी सेलिब्रिटी का है। इसके अलावा भी इस घर से जुड़ी कई सारी अफवाहें फैली थी, लेकिन असल में ये घर एक ग्रुप हाउस का है जिसमें एक कम्युनिटी रहती है जिन्होंने खेती से लेकर मछली पकड़ने तक की चीजें करके इस जगह पर रहने की सोची थी और ये चीजें काफी समय तक चलती रही। लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सोचा कि मेनलैंड में काफी ज्यादा सुविधाएं हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया।
लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि घर हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि हंटिंग सीजन में वो कम्युनिटी वापस यहाँ आती है और काफी अच्छा समय बिताती है। अगर आपको ये चीज छुट्टियों में फार्म हाउस जाने जैसा लग रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घर में ना ही पानी की सप्लाई है, ना ही बिजली की। ऐसे में यहाँ रहना एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एजिया ट्रियाडा। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, तो ये जगह आपको शांति जरूर पहुंचाएगी। यहाँ पर बनी मोनेस्ट्री यानी कि मठ 1362 से बना है, जहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 140 सीढ़ियों पर चढ़कर इस बिल्डिंग तक पहुंचना होगा। और फिर जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, आपकी आंखें इतना सुंदर नजारा देखेगी जिसकी कल्पना शायद ही आप लोगों ने कभी की होगी, क्योंकि ये जगह वाकई में दिल को छू जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस मोनेस्ट्री में 1682 का चर्च और आर्ट वर्क मौजूद है। वैसे अगर आप जेम्स बॉन्ड के फैन हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस जगह पर जेम्स बॉन्ड की एक मूवी का शूट भी हुआ है। वैसे दोस्तों, जेम्स बॉन्ड से याद आया कि आप जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड की मूवी किस तरह की होती है, कॉमेडी या फिर थ्रिलर? हमें पता है, जवाब बड़ा सिंपल है, इसलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो ना फिर। जस्ट रूम इनफ आइसलैंड, कनाडा। कुछ लोगों को सुंदर जगह पर तो रहना होता है, लेकिन उन्हें अपने पास ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते। और अगर आप भी इस तरह के शख्स हैं, तो कनाडा में मौजूद ये मात्र नाम भर का आइलैंड बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ पर सिर्फ एक ही घर बन सकता है, जिसका नजारा आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। दोस्तों, इस छोटे से आइलैंड में आपको एक घर, छोटा सा बीच और एक पेड़ देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आइलैंड की सभी कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करता है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इस अनोखे आइलैंड को देखकर कई सारे लोग इसकी फोटो खींचने पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। बाकी ओवरऑल ये घर काफी खूबसूरत है। वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। पैरो तक्सेंग, पैरो वैली, भूटान। अब जब हम खूबसूरती की बात कर ही रहे हैं, तो भूटान में मौजूद ये जगह भी आपको हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाना होगा, जिसका साफ मतलब ये है कि इस शांति भरी जगह पर पहुंचने के लिए आपको काफी लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप चढ़ाई चढ़ भी जाते हैं, तो कई सारे लोगों को ऊंचाई में एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याएं हो जाती है, जिसमें इनका सिर घूमता है, चक्कर आते हैं। अगर आपको भी इन सब चीजों की शिकायत है, यानी कि आपको ऊंचाई में दिक्कत होती है, तो ये जगह आपके लिए सही नहीं है। पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए रहते हैं। ट्रिस्टन डा क्यूना। दोस्तों, ये जगह लोगों को अपने आप में गायब करने के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 दिनों तक बोट राइड करने के बाद आप एक डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंचेंगे, जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में है। और इस आइलैंड में आपको एयरपोर्ट जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप यहाँ पर पानी की लहरों के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुंचे। पर यहाँ भी एक सबसे बड़ी समस्या है, वो ये कि हर साल कुछ ही बोट यहाँ पर आती है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप एक बार यहाँ पहुंच गए, तो कई महीनों तक आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। पर ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल से लेकर मौज मस्ती करने के लिए पब तक हर एक चीज मिल जाएगी। इसी वजह से करीब 270 लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग लॉबस्टर को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आलू की खेती भी की जाती है। चेस पवेलियन, माई हशन, चाइना। तो दोस्तों, अगर आप ऊंचाई, एक्सरसाइज और तरह तरह के एडवेंचर से नहीं डरते हैं, तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि चाइना में मौजूद ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक हाइकिंग प्लेस है, क्योंकि यहाँ का रास्ता वाकई में काफी ज्यादा खराब और खतरनाक है, जहाँ आपको इस पहाड़ की ऊंचाई पर एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा, और कई सारे लोग उस तक पहुंचने के लिए टूटी फूटी लकड़ी के पटरी का इस्तेमाल करते हैं और सहारा लेने के लिए मजबूत लोहे की जंजीर को पकड़कर इस सफर में आगे बढ़ते हैं, ताकि वो इस धार्मिक पहाड़ पर चढ़कर यहाँ का शानदार नजारा देख पाएं, जो कि वाकई में बड़ा शानदार होता है। और इसका अंदाजा आपको हमारी फुटेज देखकर पता चल ही रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।